ध्यान दीजिएगा, एलिगेशन और मिक्सचर मतलब मिश्रण पढ़ा रहे हैं। अगर आप में से कोई नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हो गया का कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्या है देखेंगे क्या है। ये 5 तक बताया हुआ था, 6 नंबर देखिएगा क्या कहता है कि एक पंसारी 60 प्रति केजी चाय को 65 प्रति केजी चाय वाले के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण इतना रुपए बेचने पर 10% लाभ। ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिएगा। एगो पंसारी मतलब मान लीजिए दुकानदार, जो कहता क्या है, सोचता है कि ये 60 रुपये चाय लाता है, 65 रुपये वाली चाय, 2 गो चाय लाता है, वो 60 रुपये वाला खरीद के लाता है, वो 65 रुपये वाला, और मिला देता है। कितना, किस अनुपात से मिलाया है कि 68 रुपया 20 पैसे बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है 10%। हम आपको एलिगेशन में बताए थे कि यहाँ अगर लीटर लिखते हैं तो यहाँ लीटर, यहाँ लीटर, यहाँ लीटर, तो वही बात है, मतलब क्वांटिटी एकदम सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा पहला बिंदु पर पहला बात होता है, तो यहाँ दिया है कितना 60, तो यहाँ 60 रुपये प्रति केजी खरीद कर लाया है। एक खरीदा मतलब सीपी, ये सीपी क्रय मूल्य यहाँ है, तो यहाँ भी क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य लिखाएगा। तो देखेंगे ये कहता है 65 रुपये, ये वो खरीदा 65 रुपये, ये शुरू वाला पहला वाला खरीदा 60 रुपये, वो वाला खरीदा 65 रुपये, और बाद कैसा अनुपात में, किस अनुपात में मिलाया है कि बेच रहा है 68 रुपया 20 पैसे। तो देखिए ये जो है सीपी ना है, ये सब सीपी है, ये भी सीपी है, लेकिन ई जो दे दिया है 68 रुपया 20 पैसा, ई एसपी दे दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, एसपी दे दिया तो यहाँ सीपी लिखाएगा। तो एसपी मालूम हो और सीपी निकालना हो, प्रॉफिट एंड लॉस जाकर देख लीजिएगा, पूरा समझ जाइएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। एसपी मालूम हो, एबीसीडी का एस आगे रहता है। हम क्या कहते हैं, बेचा मतलब एसपी होता है, बेचा मतलब एसपी, खरीदा मतलब सीपी। तो एसपी मालूम हो तो हम एसपी को एबीसीडी का एस कहते हैं आगे वाला, और सीपी को एबीसीडी वाला का सी कहते हैं इधर वाला। तो देखेंगे इसको कैसे निकालते हैं, जैसे ए बी सी डी ऐसे ऐसे क्या, यहाँ एस होता है, उसके बाद जेड होता है। तो ई वाला मालूम है और इसको निकालना है। एस को एसपी कहते हैं और सी को सीपी कहते हैं, समझने के लिए समझिए। तो ई वाला मालूम हो और इसको निकालना है। तो ई वाला मालूम है तो देखेंगे, तो इसको निकालना है मतलब हमको उल्टा आना है, उल्टा आना है। तो उल्टा गुना करेंगे, तो उल्टा गुना कथी के करेंगे कि ई आ जाएगा, ई अभी एसपी है, ई अभी एसपी है, और इसमें क्या से उल्टा गुना करेंगे कि जो आएगा ई सीपी हो जाएगा। तो उल्टा गुना होल वैल्यू का, होल वैल्यू सब बस बताया हुआ है। होल वैल्यू अब किसे कहा जाता है, होल वैल्यू हमेशा लाभ या हानि पर निकाला जाता है, उसको होल वैल्यू कहा जाता है। तो होल वैल्यू देखिए ना, तो 10% लाभ हो रहा है, तो लाभ का होल वैल्यू निकालेंगे, होल वैल्यू का, इसको होल वैल्यू निकालेंगे WV से होल वैल्यू। तो 10% मतलब बट्टा में 100, 10 से कम 10, 10 100, लाभ रहेगा तो जोड़ देंगे होल वैल्यू निकालने का, तो 11/10। तो इस सीधा है, तो इसमें उल्टा करेंगे तब ना सीपी आएगा। तो उल्टा करेंगे तो 11/10 सीधा है, तो 10/11 उल्टा हो जाएगा। तो जैसे इसमें गुना करेंगे तो एसपी खत्म हो जाएगा, सीपी बन जाएगा। तो 11 से काटिएगा, 11 छक 66, 11 दूना का, 11 छक 66, 11 दूना का 22, यहाँ देखिएगा ये 0 है तो 0 चलेंगे। फिर 10 से इसको गुना कीजिएगा ना, तो कितना हो जाएगा 62, 2 अंक के बाद 0 था, 2 अंक के बाद दशमलव था, दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव के बाद 0 रहता है तो कोई फर्क नहीं, 62 है। तो अब यहाँ सीपी हो गया, तो यहाँ सीपी लिख दीजिए 62। तब घटा लीजिए ऐसे, इसको घटाते ही सब बस सिखाया हुआ है। तो 65 यहाँ देखिएगा, 65 माइनस 62 अनुपात, यहाँ देखिएगा 62 माइनस 60, घटाएंगे तो पैसे यहाँ 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 2। तो 3:2 में वो मिलाया है तो 10% लाभ कमाया है। समझ रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ये आपका कितना हो जाएगा, ए। आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या
7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखेंगे क्या। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार, वही बात है फिर शायद, वो एक दुकानदार 100 रुपये प्रति केजी शुद्ध खरीदा है और 50 रुपये वाला वनस्पति घी लाया है, उसको मिलाकर 96 रुपये बेच रहा है, तो 20% लाभ कमा रहा है। वही बात ना है हो, 100 रुपये लाया है शुद्ध, ओकरा बाद एगो लाया है वो शुद्ध 100 रुपये वाला घी है, आ एगो है शुद्ध घी को 50 रुपये वाला उसमें तेल डाल देता है, घी में तेल डालकर बेच रहा है, तो 50 रुपये वाला बेच रहा है, तो मतलब खरीद के लाया 100 रुपये वाला, शुद्ध लेके आया उसमें तेल डालकर वनस्पति तेल डालकर 50 रुपये वाला मतलब खरीद के वो लाया, 50 रुपये वाला वो तेल का डिब्बा लाया और 100 रुपये वाला वो क्या लाया घी का डिब्बा, दोनों को मिलाकर बेच रहा है, तो 96 रुपये बेच रहा है, तो उसको लाभ हो रहा है 20%। तो ई खरीद के लाया है, तो CP CP CP, तो यहाँ भी CP होना चाहिए। तो ई जो है ना 96 क्या है SP है, तो SP को CP में ले जाने के लिए होल वैल्यू का उल्टा गुना, होल वैल्यू हमेशा परसेंटेज लाभ या हानि पर निकाला जाता है, तो 20% लाभ हो रहा है। तो देखिए 20% मतलब बट्टा में 100, 20 से कम 20, 20 पचे 100, और लाभ है तो जोड़ देंगे, हानि रहेगा तो घटा देंगे, नीचे वाला जैसे के तैसा, लाभ है तो जोड़ेंगे, 5 1 6, तो इसका उल्टा गुना करेंगे, अभी सीधा ना है तो उल्टा यहाँ जैसे गुना करेंगे, मतलब 5 6 बाई 5 है तो 5 बाई हम 6 लिखेंगे, तो जैसे उल्टा गुना करेंगे तो ये SP था, अब हो जाएगा CP, तो 6 से काटिएगा, 6 एक कम 6 6 16 6 96, 16 5 80, तो 80 अब यहाँ लिखाएगा। तो देखिएगा ये घटाएंगे तो डायरेक्ट घटाइए ना, क्या बार बार इसे घटाने से क्या मतलब डायरेक्ट अब आप कर लीजिए, क्या उस समय से बार बार करने से क्या फायदा है, तो यहाँ से घर लेंगे। देखिए यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 30 लिखाएगा। देखिए घटाते हैं यहाँ से लेकिन समझते कि इसका वैल्यू आ गया, याद रखिए घटाते हैं यहाँ से लेकिन समझते हैं इसका वैल्यू। सब बात पार्ट 1 में बताया हुआ है, बहुत अच्छा है, पार्ट 1 देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें घटेगा तो ये 20 हो जाएगा, 0 0 कटता है तो 3:2 ही आपका आंसर हो जाएगा। इसका भी 3:2 आया, जो ऑप्शन नंबर बी होगा, एकदम सही आंसर है। चलिए आगे देखा जाए क्या 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है पानी के साथ, ध्यान दीजिएगा, देखिए मिला कथी कर रहा है, पानी के साथ, याद रखिएगा, तो मिला रहा है पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात से मिलाए जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20%, बेचने पर 16.2/3% लाभ होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, बहुत इजी है बनाना, देखेंगे। ये मिलाने वाला बात कहेगा तो हमेशा वृद्धि होगा, अरे मिलाने वाला बात कहेगा तो हमेशा वृद्धि होगा ना। तो कितना कह रहा है 16.2, जितना परसेंट मिलाने के लिए कहेगा उसको साइड में सोल्यूशन करेंगे, तो 16.2% के 16 48 2 50/3, तो सिर्फ इसका आया। परसेंट का मतलब 1/100 होता है, ये परसेंट का अलगे होता है, तो 1/100, 50 से काटिए 1 मतलब 50 दूना का 100, तो ऊपर में 1/6। ये मिलाएगा तो हमेशा बढ़ा के ऊपर में लिखेंगे, नीचे वाला रियल वैल्यू होता है, नीचे वाला रियल वैल्यू होता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे क्या नीचे वाला रियल, तो मिलाया मतलब हमेशा बढ़ाएंगे, तो 6 था, ये पहले मतलब 6 था, 6/1 अब हो गया 7, अब हो गया 7। तो ध्यान दीजिए, इसी को आपको लिखना है। अब कह रहा है कि पानी के साथ मिला रहा है, तो पहले पानी या उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये पानी के साथ कहते स्पिरिट, तो W से वाटर, S से स्पिरिट, देखेंगे। तो मिलाया कितना, रियल वैल्यू मतलब स्पिरिट 6 था, स्पिरिट 6 था, ये नीचे होगा रियल, जितना जिसमें मिलाएगा ना वह तो क्वांटिटी वो पहले से जितना है वही रहेगा, पानी की मात्रा ना उसमें बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्या है, तो ये पहले ऐसे ही नीचे वाला कुल है, नीचे वाला कुल रहता है, नीचे वाला कुल रहता है, तो ये 6 स्पिरिट था, जिसमें 6 से बढ़कर 7 हो गया, इसका मतलब 1 पानी मिलाया है, तो पानी के सामने पानी, ये आपका आंसर हो जाएगा 1:6।
ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना, सी। देख लीजिएगा, अच्छा से समझ लीजिएगा। बहुत टीचर इसको समझा है लेकिन अच्छा से उतना अच्छा से नहीं समझा पाए हैं। देखेंगे आप वीडियो तो पता चलेगा अदर टीचर को, लेकिन हम आपको समझाए हैं। डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा। ध्यान दीजिए क्या 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। 9 कहता है स्पिरिट के साथ किस अनुपात से मिलाया जाए। ये अभी कह रहा है कि स्पिरिट का भी उल्टा बात बोला। उस समय बोला था पानी इधर, पानी इधर लिखे थे और स्पिरिट उधर। तो अभी कह रहा है कि स्पिरिट के साथ, ध्यान दीजिएगा, एक कुछ लिखिए ना, उससे क्या, बाद में लिखिए, छोड़िए, ध्यान दीजिएगा। पहले जितना परसेंट क्या बोले थे, कुछ लिखे उससे क्या, तो कोई बात नहीं है। देखिए ना क्वेश्चन, देखिए खाली क्वेश्चन को कंसेप्ट समझिएगा तब ना। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा परसेंटेज को पकड़ा जाता है, तो कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, लाभ हो रहा है तो वो भी तो एक प्रकार का वृद्धि है ना है। तो 20% लाभ है, तब 20% लाभ का यहाँ 20%, तब 20% मतलब बट्टा में 100, 20 से कम 20, 20 बचे 100, तो वृद्धि है ना है, एक प्रकार का लाभ। तो नीचे वाला जैसे के तैसे, नीचे वाला जैसे के तैसे क्यों, क्योंकि 5 नीचे वाला रियल वैल्यू होता है। अब लाभ हुआ तो इसका मतलब मिलाया कितना, तो 5 गो एगो जोड़ेंगे तो 6 गो, तो नीचे पहले 5 गो था, अब 6 गो हो गया। तो मिलाया कितना, 1 मिलाया, याद रखिएगा, मिलाया कितना, 1। ध्यान दीजिएगा। तो अब आपसे पूछ रहा है उल्टा बात को, स्पिरिट के साथ पानी का अनुपात। तो स्पिरिट तो पहले स्पिरिट लिखाएगा और पानी उधर लिखाएगा, समझ रहे हैं ना। तो स्पिरिट पानी ना मिला रहा है, पानी मिला रहा है। तो ये नीचे वाला रियल था, तो रियल वाला तो स्पिरिट कितना लिखाएगा, स्पिरिट कितना लिखाएगा, 5 लिखाएगा। सही, स्पिरिट 5 लिखाया। अब पानी मिलाया कितना, 5 से 6 हो गया, तो मिलाया कितना, 1। तो 5:1 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, देखेंगे क्या, चलिए आगे देखा जाए क्या है। समझ में आया है ना, ध्यान दीजिए। क्या नहीं समझ में आया है तो बताइएगा, चलेंगे आगे देखा जाए क्या। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक डिब्बे में 50 केजी दूध है, उसमें से 5 केजी दूध निकाल कर उतना ही पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराया गया। तो पहले तो 1 बार कर लिया, अब फिर कह रहा है कि यह प्रक्रिया 2 बार। तो पहले 1 बार और फिर 2 बार, तो टोटल कई बार, 3 बार। तो बताना है अंत में डिब्बे में दूध कितना बच जाएगा। देखेंगे ये टोटल दूध कितना है, 50 लीटर। अब इस में क्या करता है, इसका जितना है उसका का मतलब गुना। तो इसमें परिवर्तन होता है, 5 लीटर निकाल लिए, तो ये 50 लीटर था, अब 5 लीटर निकाल लेगा तो कितना बचेगा, 45 लीटर। अब देखेंगे, अब बचा जितना बचा कुल कितना में से निकाला। ए रियल वैल्यू मतलब नीचे लिखाता है, याद है रियल वैल्यू, जैसे उस समझ आता है रियल वैल्यू। तुम तब नीचे कितना लिखाएगा, 50 लीटर था, तो 50 लीटर में से निकाला। तो यह प्रक्रिया कई बार किया, 3 बार। तो ऐसा कई बार गुना, 3 बार, 45/50 और फिर 45/50, 3 बार गुना। ये 50 से 50 कटेगा क्या, अब देखेंगे और कटेगा, 5 से कटिएगा, 5 9 45, 5 दहिया 50। अब कटिएगा 5 से 5 9 45, 5 दहिया 50। तो ऊपर में ध्यान दीजिए, नीचे ऊपर में बच गया कितना, यहाँ वहाँ देखेंगे तो कितना बच गया, 45 गुने 9 में 9 से गुना कीजिएगा तो 81, या बट्टा में 100 बच गया। तो इसको गुना कर लेंगे क्या, तो ध्यान दीजिएगा 45 में 81 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, या 45 8 5 40, 8 चौक 32, 4 36, यहाँ देखिएगा 5 4 और यहाँ 36। क्या यही तो है, देखिए ना यार, यहाँ पर गुना कर लीजिए, बचपन वाला गुना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ 1 से गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा, और 8 5 40, 8 चौक 32, 4 36 है, इसको जोड़ दिए हैं क्या, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 36 36 45 तो ऊपर वाला के आ जाएगा 36। ध्यान दीजिएगा 45 ये 100 है, तो 100 हटेगा, तो 100 हटेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो इतना परसेंट बचा होगा, तो 36 पॉइंट। ध्यान दीजिएगा ये 45 जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। आगे देखा जाए क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखेंगे कहता है क्वेश्चन,
शुद्ध दूध में भरे बर्तन में से 20% दूध निकाल कर उतना ही दूध डाल दिया जाता है, उतना ही दूध डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है, कुल 3 बार की जाती है। तीसरे प्रक्रिया बाद कितना हो जाएगा? ये देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें तो क्वांटिटी मालूम नहीं है, तो नहीं मालूम रहेगा तो वो वाला कैसे बनेगा? क्या ध्यान दीजिएगा, एक शुद्ध दूध मतलब कितना दूध था नहीं पता था, तो मानेंगे 100। 100 मान लिए, तो इसमें कहता क्या है कि देखेंगे शुद्ध दूध में से, ये शुद्ध दूध में सर, तो शुद्ध वाला पूछ रहा है शुद्ध मात्रा, तो शुद्ध दूध में से 20% निकाल लिया, तो 80 था, इसमें से 20 निकाल दिया, तो 80 बचेगा, शुद्ध 80 बचेगा कि नहीं? और नीचे कुल लिखाएगा, तो कुल क्या माने हैं? 100, तो 100 लिखिए। अब ऐसा नहीं, शुद्ध वाला हो गया, मतलब 20 तो निकाल लिया ना, 20 निकाल, देखिए ना इसमें कह रहा है कि देखिएगा 20% दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया, तो 20% दूध निकाल लिया, तो ध्यान दीजिएगा, तैयो तो 80% शुद्ध बचा हुआ है, तो 80 यहाँ देखिएगा। यह प्रक्रिया कई बार? 3 बार, तो 1 बार हुआ, और 1 बार और होगा, और 1 बार और होगा, तो हो गया। अब देखेंगे ये 100 से 100 कटेगा, यहाँ देखिएगा 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब देखेंगे ऊपर में 8 का क्यू होता है 512, याद रखिएगा, यहाँ 8 8 8 3 बार गुणा कीजिएगा तो 8 का क्यू 512 होता है, तो 512 लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, एगो यहाँ शून्य बचा हुआ है, तो एगो शून्य, और नीचे में से यहाँ 100 बचा हुआ, तो फिर 100 हटेगा, तो 51 20 में यहाँ बैठ जाएगा, तो यह आपका आंसर हो जाएगा क्या? 51.20, मतलब 20 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी है। अरे यहाँ पॉइंट के बाद 0 से कोई मतलब नहीं, समझ रहे हैं ना? 51.2%, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे क्या है 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक कनस्तर शराब से भरा था, इसमें से 8 लीटर शराब निकाल कर देखेंगे, 8 लीटर शराब निकाल कर खाली बचे भाग को 8 लीटर पानी से भर दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, तो अंत में घोल में शराब तथा पानी का मात्रा इतना रह गया, तो शुरू में कितना था? देखेंगे, देखेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलेंगे ध्यान दीजिएगा। तो एगो है शराब, लास्ट में दिया है शराब, देखेंगे ऐसा ट्रिक बताएंगे कहीं नहीं मिलेगा आपको। शराब और क्या है? पानी, शराब और पानी का कितना बच रहा है इस यहाँ 16 अनुपात, देखेंगे क्या है 65, 16 अनुपात 65 यहाँ लास्ट में जो बोल रहा है। तो देखेंगे ये शराब नहीं पता था कितना लीटर है शुरू में, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मान लें कि एल लीटर था, तो एल लीटर में से देखिए क्वेश्चन वही है, कह रहा है देखेंगे 8 लीटर शराब निकाल लिया, तो जितना था उसमें से 8 लीटर निकाल लेगा तो माइनस और डालेगा तो प्लस। अब देखेंगे कुल नीचे लिखेंगे, कुल कितना नीचे लिखाता है, जितना पहले था तो पहले एल माने है, तो फिर पहले एल तो बट्टा में एल लिखाएगा, मतलब कुल नीचे। अब यहाँ से एगो बात लिखिएगा, ये देखेंगे यहाँ से एगो बात लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है ये वाला क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको क्या करेंगे 16, अब अनुपात को 65 लिख सकते हैं 65। अब इसको जोड़ेंगे नीचे, ध्यान दीजिएगा यही ट्रिक है मेन बात। तो 16 जोड़ेंगे तो 16 जैसे के तैसे, 16 में जोड़ेंगे 65 तो 81 हो जाएगा। इतना काम करके इसके बराबर में ध्यान दीजिएगा। अब का आंसर आ जाएगा एल का वैल्यू, क्योंकि एल शुरू में एल शराब माने थे। तब यहाँ देखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है, तो आप देखेंगे, सुनिए अब एक और बात, ई तो एक बार हुआ, देखिए इसमें बहुत अच्छा बात बोला है जो आप लोग पकड़ नहीं सकते, लेकिन हम आपको बताते हैं। एक बार तो ये प्रक्रिया हुआ, और देखिए लास्ट में बोल रहा है कि यह देखेंगे, कह रहा है कि यह प्रक्रिया 3 बार और
3 बार और किया गया, ध्यान दीजिएगा। तो एक प्रक्रिया पहले हुआ और 3 बार और हुआ, तो ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसा 3 बार गुना होता, ऐसा 3 बार गुना, जैसे कि अरे कहिए कि एक प्रक्रिया तो हो गया, अभी तो एक प्रकार हो गया, 3 प्रक्रिया और कहे रहा था, 3 बार ए तो एगो मतलब आसानी के 3 बार होगा। तो ऐसे कहिए ना कि 1 2 3 4 पावर का है ना दे देते हैं, तो उसी तरह से है यहाँ 4 का है ना हम पावर दे देते हैं। तो यहाँ 4 पावर दे दिए। अब देखेंगे L-8 जैसे कि 23 है, इसको देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये देखेंगे इसको, इस 16 को लिख सकते हैं 2/3 के पावर 4, इधर भी पावर 4 है। तो पावर जब सेम रहता है तो कट जाता है, तब बच गया कितना, तो आप गुना कर दीजिएगा, इधर गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो 3L-24 और उधर गुना करेंगे तो 2L, देखिए 2L, तो इधर आएगा L वाला एक तरफ लाएंगे तो 3L में से 2L घटेगा तो L बचेगा, 24 उस पर जाएगा, 24 उस पर, तो प्लस में 24 लीटर आपका शराब था, जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। आगे देखा जाए क्या।